फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदाम मुस्तरद। इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स, ये कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू। शिक़े कलअदम कर दें फिर कहें सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा का मौक़िफ़, आपका केस आर्मी एक्ट की इस शक में नहीं आता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स, समाअत कल फिर होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत 26वीं तरमीम के फैसले तक मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सख्त रिमार्क्स, कहा आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताख़ीर चाहते हैं। आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रहे हैं। अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो चले जाएं। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI और अहलिया पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बुशरा बीबी की अडियाला जेल आमद। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए थे। डी चौक एहतजाज, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एहतजाज के बाद मुतादिद कारकुनान राब्ते में नहीं, मामला हर फोरम पर उठाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहते हैं तहरीक इंसाफ का मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था, हम आज भी उस पर कायम हैं। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान को सोचना चाहिए। मुल्क की तरक्की में रुकावटें डाली जा रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब, कहा मईशत सुकड़ रही है, मुल्क IMF के चुंगल में फंस कर रह गया है। मेरे पास इख्तियारात होते तो नैब से कहता सबसे पहले IMF का एहतिसाब करे। मुआशरे से करप्शन की लत खत्म करना होगी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की कौमी उमूर पर कायम कमेटियों का मुश्तरका इजलास आज होगा। जियाले रहनुमा मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। पावर शेयरिंग फार्मूले के निकात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना की डेडलाइन और PTI की सिविल नाफरमानी तहरीक पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से तवील मुलाकात। 26 नवंबर के पुरतशद्दुद वाक़यात और PTI की सिविल नाफरमानी की मुमकिना कॉल पर गुफ्तगू। किसी को मुल्की तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। सलामती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा करेंगे। लीगी रहनुमाओं का अज़्म, मुल्की मामलात पर इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने मदारिस बिल पर भी एतमाद में लिया। मदारिस बिल पर मौलाना की हुकूमत को एक और धमकी। इस्लामाबाद की तरफ बढ़े तो आप रास्ता नहीं रोक सकते। फजलुर रहमान का 16 या 17 दिसंबर को लाहे अमल देने का ऐलान। पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले मदारिस बिल का ड्राफ्ट इत्तेहादी हुकूमत ने तैयार किया, पार्लियामेंट में आया तो कुछ कुव्वतों ने रुकवा दिया। वज़ीर दाखिला का जामिया अशरफिया लाहौर का दौरा। मदारिस बिल पर तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहीम ने कहा मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। और स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज में 1400 पॉइंट्स की मंदी तेजी में बदल गई। 700 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफा। 100 इंडेक्स 1,10,000 का संगे मील उबूर कर गया। हुकूमत गिरने के बाद बशारुल असद फरार, रूस में पनाह ले ली। साबिक शामी सदर खानदान समेत मॉस्को में मौजूद। रूसी वजारत खारजा की तस्दीक, तब्दीली शाम नहीं पूरे खित्ते के लिए टर्निंग पॉइंट है। बशारुल असद ने मजालिम और करप्शन का बाजार गर्म किया। जुल्म के 13 बरस खत्म हो गए। ऑपोजिशन फोर्सेस के सरबराह मोहम्मद अबू जुलानी का दमिश्क की जामा मस्जिद में अवाम से खिताब। शाम में ऑपोजिशन फोर्सेस की कामयाबियों पर दुनिया हैरान। रूस, ईरान और हिजबुल्लाह अपने इत्तेहादी का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके।
ये सब यूक्रेन की वजह से हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। शामी फौज के इतनी जल्दी हथियार डालने की उम्मीद नहीं थी। ईरानी वजीर खारजा की मीडिया से गुफ्तगू। रूस ने सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। बदउनवानी बड़ा चैलेंज, जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का करप्शन के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम। शफाफियत के फ़रोग़ का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, करप्शन तरक्की की कातिल है। पंजाब हुकूमत नासूर ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। वादी नीलम और लीपा में सफ़ेद ओलों ने मनाजर को हसीन बना दिया। नारान काखान में वक्फे से बर्फबारी, फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। मरी, मानसरा, एबटाबाद और बटग्राम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में भी सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत और कलात में पारा -6 तक गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में 14 दिसंबर तक शदीद सर्दी पड़ने की पेश गोई। जिम्बाब्वे फतह करने के बाद मिशन जनूबी अफ्रीका। T20 सीरीज के लिए शाहीनों की भरपूर मशकें। कौमी स्क्वाड ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पहला T20 कल डरबन में खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का चौका। टॉटनहम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। आर्सेनल और फिलहम का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर चेल्सी का दूसरा और आर्सेनल का तीसरा नंबर। हांगकांग कप घोड़ रेस मुसलसल तीसरी बार रोमांटिक वॉरियर नामी घोड़े ने जीत ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन का घोड़ा 8वें नंबर पर रहा। रियो डी जनेरो में वर्ल्ड ब्रेक डांस का मेला। हॉलैंड के बी बॉय मैनू ने लगातार चौथी बार टाइटल जीत लिया। वुमेन्स टाइटल हॉलैंड की बी गर्ल इंडिया ले उड़ी। जिम्बाब्वे फतह करने के बाद मिशन जनूबी अफ्रीका। T20 सीरीज के लिए शाहीनों की भरपूर मशकें। कौमी स्क्वाड ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पहला T20 कल डरबन में खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी का चौका। टॉटनहम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। आर्सेनल और फिलहम का मैच 1-1 गोल से बराबर। पॉइंट्स टेबल पर चेल्सी का दूसरा और आर्सेनल का तीसरा नंबर। हांगकांग कप घोड़ रेस मुसलसल तीसरी बार रोमांटिक वॉरियर नामी घोड़े ने जीत ली। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साबिक मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन का घोड़ा 8वें नंबर पर रहा। रियो डी जनेरो में वर्ल्ड ब्रेक डांस का मेला। हॉलैंड के बी बॉय मैनू ने लगातार चौथी बार टाइटल जीत लिया। वुमेन्स टाइटल हॉलैंड की बी गर्ल इंडिया ले उड़ी।